उनके क्लेम करने से कुछ नहीं होता, उन पे जो आरएसएस का जो डंडा चलता है ना ऊपर से, तो वही है, वहाँ आरएसएस की चलती है। बिल्कुल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जिसमें हमारे ऊपर लाठियां भी चली, जेल भी भेजा, डंडे भी खाए, लेकिन उसके बाद से ओबीसी और निखर के आया है, पॉजिटिव हैं। वो चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, और वो भी ओबीसी से आते हैं। तो मुझे लगता है, हो सकता है कि कहते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं दर्शक, मेरे साथ लोकेंद्र गुर्जर हैं और लगातार खासकर मध्य प्रदेश में एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी की एकता के लिए काम कर रहे हैं, 27% रिजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं, ओबीसी महासभा के साथ कंधा से कंधा मिलकर चला रहे हैं। लोकेंद्र, क्या हालात हैं? क्या 27% आरक्षण की बात जो हो रही है वो लगभग क्लियर हो गया है, अभी मामला फंसा हुआ है? देखिए, बिल्कुल स्पष्ट है। वहाँ के महाधिवक्ता पुरुषेंद्र कौरव ने अभी अभिमत जारी किया, उसमें कहा कि 27% पे कहीं भी स्टे नहीं लगा है, सरकार चाहे तो उसको लागू कर सकती है, और हर विभाग में, हर डिपार्टमेंट में वो 27% आरक्षण लागू होना चाहिए, उसका स्पष्ट अभिमत है। सिर्फ 2 केस हैं, एक शिक्षक भर्ती का, एक दूसरा नीट वाला, वो तो खत्म ही हो गया केस। सिर्फ मात्र एक ऐसी चीज है शिक्षक भर्ती वाला, उसमें केस लगा हुआ है, बाकी कहीं भी 27% पे रोक नहीं लगी हुई है। जो ब्राह्मणवादी जो जज बैठे हुए हैं, जो मनुवादी जो वहाँ के जो लोग बैठे हुए हैं, जो आरक्षण विरोधी जो जज लोग बैठे हुए हैं, सब उनकी करामात है वो सब। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल है वो मीडिया का है। होता कुछ है, मीडिया में दिखाया कुछ जाता है और पब्लिक को समझ में कुछ आता है। मैं आपसे इस नेशनल दस्तक के माध्यम से अनुरोध करता हूं कि आप हकीकत पर विश्वास करिए, नेशनल दस्तक पर विश्वास करिए। ये फालतू की अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है 27%? नहीं, 27% इम्प्लीमेंट बिल्कुल है। सरकार करना चाहे तो बिल्कुल कर सकती है, जब स्पष्ट अभिमत दे दिया है। लेकिन आप देख सकते हो कि वहां पे कौन बैठे हुए हैं, आईएएस आईपीएस ब्यूरोक्रेसी में कौन है, वही लोग हैं जो। लेकिन आपके मुख्यमंत्री तो ओबीसी अपने आप को क्लेम करते हैं, प्रधानमंत्री ओबीसी क्लेम करते हैं। हाँ, उनके क्लेम करने से कुछ नहीं होता, उन पे जो आरएसएस का जो डंडा चलता है ना ऊपर से, तो वही है जो आज तक कभी भी ओबीसी एससी एसटी का कभी कोई संघ का सरसंघ चालक बना है? नहीं बना ना, बना तो ब्राह्मण ही है ना। तो वहाँ आरएसएस की चलती है। ये गुर्जर समाज, जाट समाज बहुत मजबूत है वहाँ मध्य प्रदेश में। गुर्जर समाज समझ रहा है इस बात को कि उनका हक अधिकार, ओबीसी नौकरी, ब्यूरोक्रेसी, आईएएस आईपीएस का सीट खा रहा है, सिर्फ आपको झंडा उठवाया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। आप आज से 4 साल पहले आपने जो देखा होगा मध्य प्रदेश को, और आज आप मध्य प्रदेश में जाइए और वहाँ की तासीर और तस्वीर को समझिए कि ओबीसी के जितनी भी जो कास्ट है जिनका वोट में बहुमत है, जैसे कि गुर्जर है, यादव है, लोधी है, कुशवा है, बघेल, पाल है, ये सब जातियां आज इतनी जागृत हो गई हैं कि वो बीजेपी के नेता हैं, वो भी अंदर से कहते हैं कि नहीं, ये बहुत गलत है। हमको जब पिछला प्रोटेस्ट हुआ था भोपाल में, सबसे बड़ा प्रोटेस्ट था ओबीसी का। जी बिल्कुल, बहुत बड़ा प्रोटेस्ट था जिसमें हमारे ऊपर लाठियां भी चली, जेल भी भेजा, डंडे भी खाए, लेकिन उसके बाद से ओबीसी और निखर के आया है, और मध्य प्रदेश में ओबीसी की एक और नई ताकत बनी, और आने वाले समय में ये ताकत दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ेगी। दिल्ली में भी आप लोग का कार्यक्रम हुआ, आगे भी कोई आप लोग कार्यक्रम करने वाले हैं? नहीं, बिल्कुल, हमारे प्रोग्राम लगातार चलते रहेंगे। अभी शिक्षक भर्ती को लेकर भी 2 तारीख से हमारा एक आंदोलन भोपाल में शुरू हो रहा है। उसके बाद जैसे जैसे मुद्दे आते रहेंगे, 1 तारीख को क्या डिसीजन रहता है, उसके बाद हमारी जो रणनीति रहेगी वो हम लोग तैयार करेंगे। मध्य प्रदेश को आरएसएस का प्रयोगशाला कहा जाता है, वहाँ भी मुसलमानों पर, दलितों पर, आदिवासियों पर हमले की बहुत खबरें आ रही है, और उसमें ओबीसी के लोग, अभी नीमच वाले में गुर्जर समाज के लोग सामने आ रहे हैं। इसको लेकर कैसे किया जाए, क्योंकि उससे तो समाज टूटेगा और उनको जेल भी जाना पड़ेगा। नहीं, आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। ये कुछ क्या होता है कि किसी भी चीज़ के बदलाव आने में समय लगता है। 5 साल में हमने आज ये स्थिति कर दी है कि बहुत बदलाव है, लेकिन कुछ लोग आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हर जाति हर धर्म में होते हैं, उनको हम समझा रहे हैं। उन सब घटनाओं से उनको हम बता रहे हैं कि उनने ऐसा किया तो उसका परिणाम उनके साथ क्या हुआ। उनसे लोग भी सबक ले रहे हैं, और आगे आके हम इसको एकता के रूप में बिल्कुल स्थापित करेंगे। और मध्य प्रदेश एक जो आरएसएस की प्रयोगशाला है, वो आगे चल के ओबीसी एससी एसटी और माइनॉरिटी की प्रयोगशाला। शिवराज सिंह चौहान का रुख तो अच्छा दिख रहा है, वो कह रहे हैं कि हम ओबीसी हैं। बिल्कुल, नो डाउट, इसमें मैं बिल्कुल आपकी बात का समर्थन करता हूँ। शिवराज सिंह चौहान जी के लगातार बयान आ रहे हैं, और भी उनका जो महाधिवक्ता है उनका अभिमत आया हुआ है। अभी की स्थिति में ये लग रहा है कि वो बिल्कुल
पॉजिटिव हैं, वो चाहते हैं कि पिछड़ा वर्ग को उनका हक अधिकार मिलना चाहिए, और वो भी ओबीसी से आते हैं। तो मुझे लगता है, हो सकता है कि कहते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए, तो अभी भी यदि शिवराज सिंह जी अपने समाज के लिए कुछ करते हैं तो पूरा समाज, पूरा मध्य प्रदेश उनका तहे दिल से स्वागत आप लोगों ने करेगा। देश भर में युवाओं को जोड़ा है जरूर, खासकर जाट समाज, गुर्जर समाज को जोड़ा है, SC ST OBC माइनॉरिटी की एकता। और क्या आगे का प्लान है MP में खासकर आप लोग? हमारा सबसे पहले ये प्लान है कि सबसे पहले हमको मध्य प्रदेश में जो हमारा हक अधिकार, हम इतने वर्षों से जिस चीज़ के लिए लड़ते आए हैं, 27% आरक्षण लागू करवाना है। उसको लागू करवाने के बाद फिर हमारी जो सबसे बड़ी जो हमारी रणनीति रहेगी वो है सत्ता में काबिज होना। सत्ता हर ताले की चाबी है, जहां हम उस ताले को खोल सकते हैं। इसलिए हमारा जो अगला टारगेट रहेगा वो सत्ता पर कैसे हमारे OBC SC ST माइनॉरिटी के लोग काबिज हों, कैसे हमारे लोग ब्यूरोक्रेसी में आगे जाएं, हम उनके लिए अच्छी पढ़ाई की व्यवस्था, अच्छी ट्रेनिंग की व्यवस्था, उनके अच्छे इलाज की व्यवस्था हम कैसे करें, वो हमारा अगला टारगेट रहेगा। युवाओं का क्या रुझान लग रहा है? युवा आंदोलन में जुड़ रहे हैं आप लोग के वो आंदोलन में? युवा, देखिए भैया, जब शिक्षा आती है ना तो बहुत सारे भ्रम अपने आप दूर हो जाते हैं। तो हमारे लोग जो पहले जिन चीज़ों में, मठ मंदिर और इन सब चीज़ों में उलझे हुए, लेकिन आज की डेट में शिक्षा ही है, अधिकार के लिए भी सचेत हैं, अधिकार के लिए सचेत हैं, मीडिया है, सोशल मीडिया है, आप जैसे लोग हैं जो दिन प्रतिदिन मेहनत करके आप जो समाज को जगाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको लोग देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। सबसे ज्यादा इस्तेमाल कास्ट एट्रोसिटी में हो रहा है, उनको दलितों के सामने, मुसलमानों के सामने खड़ा कर दिया जाता है, आदिवासियों के सामने। ये इस पर काम करने की जरूरत है। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि हम एक बेहतर नागरिक तभी बन पाएंगे जब हम, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मुझे समझ में आया है कि आप उत्तर प्रदेश देखिए, बिहार देखिए, वहाँ पर लालू प्रसाद यादव जी से के कर्पूरी ठाकुर जी, यहाँ पे मुलायम जी, लोहिया जी, ऐसे OBC के लोग जागृत करने वाले नेता और सोशल रिफॉर्मर पैदा हुए। मध्य प्रदेश में अभी तक ऐसे OBC के चेहरे नहीं निकल के आए पुराने में, लेकिन जब से हम लोगों ने काम शुरू किया है तो लोगों में बदलाव आ रहा है, मानसिकता चेंज हो रही है। लेकिन किसी भी चीज़ को बदलने में समय लगता है। धीरे धीरे आपको मैं एक विश्वास के साथ और आपसे आज मैं वादा करके जाता हूं कि आने वाले 5 साल में आपको मध्य प्रदेश, जिस तरीके से बिहार और उत्तर प्रदेश सामाजिक राजनीति में बदलाव हो, वैसे मध्य प्रदेश में भी आने वाले वक्त में मिलेगा। तो लोकेंद्र गुर्जर हैं, लगातार मैं चीज पिछले 4-5 से देख रहा हूँ कि सामाजिक आंदोलन के हिस्सा है। और कर क्या रहे हैं ये लोग किसी जाति के खिलाफ नहीं है, ये लोग जातिवाद के खिलाफ हैं। ये लोग कॉन्स्टिट्यूशन को मजबूत करना चाहते हैं। लोग चाहते हैं कि भारत एक बेहतर मुल्क बने, जहां सबको शिक्षा, सबको मकान, सबको सम्मान मिले। हम जाति के आधार पे, मेरी लगातार कोशिश होती है कि जातियों में बटे समाज को कम से कम हम सिर्फ भारतीय करें और किसी के साथ भी जाति और धर्म के आधार पे भेदभाव ना हो। अगर हम ऐसा देश बना पाए तो हम दुनिया में सचमुच एक दिन सुपर पावर होंगे। लेकिन शुक्रिया हमें समय देने के लिए और बात करने के लिए। थैंक यू आपका भी। आप भी ऐसे लोगों को जागृत करते रहिए और आपका भी आने वाले समय में इतिहास में नाम लिखा जाएगा कि आपने दिन नहीं, ये तो पत्रकार का एक काम होता है। तो मैं फिर कह रहा हूँ, का काम पत्रकार नहीं निभा रहे हैं आप, ऐसा नहीं कि आप पत्रकार नहीं, आप सोशल वर्कर हैं। पत्रकार ऐसे भी हैं जो लोगों को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूँ टीवी अखबार बंद कीजिए, क्योंकि उसमें डाइवर्सिटी नहीं है, उसमें संवैधानिक SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग नहीं है, उसमें जाट नहीं है, गुर्जर नहीं है, मराठा नहीं है, पटेल नहीं है, कुर्मी नहीं है, कोयरी नहीं है, यादव नहीं है, शेड्यूल कास्ट के लोग नहीं है, शेड्यूल ट्राइब के लोग नहीं है। इसलिए वहाँ एक तरह के लोग बैठे हुए हैं जो वहाँ से अभी सबसे ज़्यादा अगर धार्मिक हिंसा और जातिवाद फैलाने में किसी की भूमिका है तो वो इस देश की टीवी और अखबार की है। आप लोग क्या हमारी बात से सहमत हैं? असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया भी हमें दे सकते हैं। आपकी प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।